नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी चीज़ की अभाव होता है तो हम लोग कोई दूसरे विकल्प को चुनते हैं। जैसे दाल नहीं बनती है तो हम लोग सब्जी का प्रयोग करते हैं, सब्जी नहीं है तो दूध का प्रयोग करते हैं, मट्ठे का प्रयोग करते हैं। किसी न किसी चीज़ के अभाव में हम दूसरे विकल्प का चयन करते हैं। इसीलिए इसी तरह से किसान लोग हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास डाई नहीं है या डाई डीएपी का अभाव है, मार्केट में हर जगह हर स्थान पे आप लोग ढूंढ रहे हैं, टहल रहे हैं डाई का प्रयोग करने के लिए। डीएपी को यदि न मिले या डीएपी नहीं उपलब्ध हो रही है मार्केट में, तो आप ऐसा नहीं है कि खेती नहीं कर सकते। हमें ये जानना होगा कि डीएपी में है क्या। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस मात्र 2 ही तत्व होता है। यह सत्य है कि उपज के लिए और बीज के बुआई के समय में डीएपी आवश्यक है या फास्फोरस अति आवश्यक है। फास्फोरस के लिए हम दूसरा विकल्प चयन कर सकते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ का अभाव होता है तो कंबल नहीं है तो हम रजाई ले लेते हैं, रजाई नहीं है तो जो है कि चादर का प्रयोग करते हैं। खाने में भी ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। जिस चीज़ का अभाव है उसको हम छोड़ करके दूसरा विकल्प चयन करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर डीएपी को हम न डालें खेत में तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी खेती नहीं होगी। तो हम उसको चक्कर में क्यों पड़े हैं, या किसान भाई उसके चक्कर में नहीं पड़े कि डीएपी नहीं है तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, या डीएपी नहीं है तो हम जो है कि पूरा हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमें यह जानना होगा कि डाई अमोनियम फास्फेट में मुख्य पोषक तत्व क्या है जो पौधे के विकास के लिए, पौधे के अंकुरण के लिए, पौधे को के जड़ को ग्रोथ के लिए आवश्यक है। वो मुख्य तत्व है फास्फोरस। नाइट्रोजन आपको अन्य स्रोत से मिल जाएगा, फास्फोरस आपको दूसरे स्रोत से भी मिल जाएगा। बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिससे डीएपी को छोड़ करके हम अन्य उर्वरक को डाल करके हम खेती कर सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि हम ऐसा कौन सा चीज़ डालें जिससे फास्फोरस भी मिल जाए। तो ऐसे में आपका सबसे बढ़िया उपयुक्त खाद जैविक खाद होती है। जैविक आपके घर घर में मिलेगा। सभी किसान पशु पाले हुए हैं, सभी लोग जो है कि किसान से संबंधित हैं तो पशु जरूर होगा, उसके पास गोबर जरूर होगा। तो जैविक की उपलब्धता मार्केट में भी है, हर जगह है। रासायनिक खाद वर्मी कंपोस्ट की जगह, रासायनिक खाद की जगह पे वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, गंधक, आयरन, पॉलीट्रॉपी लेयर, ये सभी चीज़ें होता है। मुख्य रूप से जैविक खाद घर पे बना सकते हैं, और घर के किसान जितने लोग हैं सभी लोग पशु पाले हैं तो उनके पास जो है कि ऑर्गेनिक खाद भी है। तो ऑर्गेनिक खाद की अधिक मात्रा में बल्क के माध्यम से डाल करके आप खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ फास्फोरस अन्य रिसोर्सेज से भी मिलता है, अन्य उर्वरक के माध्यम से भी मिलता है, तो हम उसको डाल करके खेती कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए जो मुख्य 2 तत्व हैं डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो नाइट्रोजन के लिए हम दूसरे तत्व का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूरिया भी है, मार्केट में मिल रही है, यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खेती नहीं हो सकती है डीएपी के अभाव में। आप लोग सिर्फ विकल्प चुन करके अच्छी खेती कर सकते हैं और अच्छा खेती करने का प्रयास करें। किसान को डीएपी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, यह राजनीतिक और सरकारी प्राविधान है। सरकार ने आपको उपलब्ध कराती है तो आपको मिलेगा, नहीं उपलब्ध कराती है तो हम उस पर निर्भर क्यों रहें। तो निर्भर ना हो उस पर, इसलिए आपके पास विकल्प है, आपके घर में विकल्प है, आप उसको अपना करके अच्छी खेती कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।